राजकमल सरस्वती विद्या मंदिर धनसार में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें हरिद्वार से आए प्रज्ञापुत्रों ने शिक्षकों के बीच एक संवाद स्थापित किए। बच्चों को समझाने का प्रयास किया गया कि उनके नज़र में उनके पिता का क्या स्थान होना चाहिए। उन्हें कभी नकल नहीं करना चाहिए और ना ही किसी का बुराई करना चाहिए। शुद्ध भोजन करें, शांत चित्त होकर पढ़ाई करें और अपने माता पिता एवं गुरुजनों का नाम रोशन करें। इसके लिए यह जरूरी है कि आप एकाग्र चित्त रहें। उन्होंने यह भी समझाया कि कैसे हम विदेश की अपेक्षा अधिक बलशाली हैं, अधिक प्रभावशाली हैं। ज़रूरत है विवेकानंद के तरह एकाग्र चित्त होकर शिक्षा ग्रहण करने का। आप भी अपने बच्चे को ज़रूर सुनाएं उन्होंने क्या कुछ कहा, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभाव हमारी संस्कृति पर पड़ता है। जब हमारा बच्चा संस्कारी होता है तो आने वाले समय में हमारे बुढ़ापे का लाठी होता है। अन्यथा पश्चिमी सभ्यता के तर्ज पर चलते हुए बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भी भेज देते हैं। ज़रूर यदि आप छात्र हैं, संस्कारी बने। माता पिता का धर्म, माता पिता का सेवा, माता पिता का कर्म आपके लिए प्रमुख होना चाहिए। सभी तीर्थ स्थलों में से माता पिता का स्थान सबसे ऊपर है। इसलिए अभी से ही, बाल्य अवस्था से ही आप प्रयास करें कि अपने माता पिता के वचनों का कठोरता से पालन करें। जो अनुभव आप लेने वाले हैं, आपके माता पिता उसे पहले ले चुके हैं। जहां वो ठोकर खाए हैं, आपको उस रास्ते पर जाने से बचाने का प्रयास करते हैं। इसलिए उनके सुझाए मार्गदर्शन पर जरूर चलें। आज मित्रता दिवस भी है। माता पिता से बड़ा मित्र कोई नहीं होता है, क्योंकि वही एक सच्चे मित्र हैं जो आपको सही रास्ते पर ले जाते हैं। आइए आप भी सुनिए उदाहरण के साथ उन्होंने कैसे समझाने का प्रयास किया। मोटे शब्द में कहते तो डार्विन ये कहता है कि कल तक हम बंदर थे और आज, मतलब ऐसे ही उसने कहा है कि हम ऐसे ही धीरे धीरे विकसित होते आए। मतलब कल तक पशु थे और आज हम क्या बन गए? मनुष्य बन गए। मगर हमारे शास्त्र, यदि उस बात को, अब तो खैर विज्ञान ने भी डार्विन को नकार दिया है, और यदि हमारे इतिहास को पढ़े तो अब आप कहां से शुरू करते हैं? यदि आप वो पश्चिमी इतिहास को पढ़ेंगे तो आप वो तो कहेंगे आपकी कुछ 100 साल पहले आपने आग जलाना सीखा है, और अभी वे मंत्र पढ़ा जा रहा था जहां दीपक को आत्मज्योति माना जा रहा था। आपको पता है ऋग्वेद क्या है? दुनिया की सबसे पुरानी किताब है। वैसे तो बोलने सुनाने में तो वो बहुत पुरानी है, फिर भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आज भी एक्रेलिक के बॉक्स में वो बुक रखी हुई है लिपि में, और लिखा हुआ है दिस इज द ओल्डेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड। कितने साल पुरानी? 6000 साल पुरानी। और 6000 साल पुरानी किताब का पहला सूत्र क्या है पता है? अग्नि मीडे पुरोहितम। अग्नि मेरा टीचर है। सोचो आप, हम कितने ऊंचे स्तर पे थे कि आज से 6000 साल पहले भी जब दुनिया ये कह रही थी कि अभी आदमी को अग्नि जलाना नहीं आता, तब हम कह रहे थे कि अग्नि मेरा टीचर है। तो इसका मतलब कि हम लोगों को भरमाया गया। हमारा ज्ञान विज्ञान तो बहुत ऊंचा था। हमने आज तक, अभी भी पूरी दुनिया को सैटेलाइट भेज करके पता करना पड़ता होगा। हमारे कैलकुलेशन में सोचिए कि आज से 5000 साल बाद भी हमारा आदमी बता सकता है कि ग्रहण कितनी तारीख को कितने बजे लगेगा। सैटेलाइट भेजने की जरूरत नहीं। धरती कितनी दूर है सूर्य से, ये हमारे शास्त्रों ने पहले बता दिया और एक्यूरेट बताया। दशमलव से 12 अंक बाद तक बताया। धरती सूर्य के चक्कर कितने दिन में लगाती है, ये भी बात बताई। तो जब हम ये सब पढ़ने के बाद, हमारे कहते 5000 साल पहले जब पूरी दुनिया ना कपड़े पहनना जानती थी, ना ढंग से उसको रहना आता था, तब हम लोग कॉलोनी बना के रहते थे। आपने पढ़ा है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति? 5000 साल पहले हम टाउनशिप बना के रहते थे। हमारे पास किचन था, हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम था, हमारे पास कॉलोनीज थी। 5000 साल पहले
और हम कह रहे हैं कि हम कल तक जानवर थे और अब हम इंसान बने। हमको ये बात पहले अपने दिमाग से निकालनी होगी। हम कौन है? हम भटके हुए देवता हैं। देवता मतलब वो नहीं जो आपको टीवी में दिख रहे हैं मुकुट वाले। देवता का मतलब बहुत ऊंचे स्तर के लोग कि जिनको आंख बंद करने पर वो अंतरिक्ष की भी गणना कर सकते हैं, पाताल के नीचे भी देख सकते हैं। इस लेवल का ज्ञान उनके पास। वहां से गिरते गिरते हम यहाँ पर आए। ठीक है, तो हम यदि ये कहें कि यदि कहा जाए कि मनुष्य उठा हुआ पशु नहीं, भटका हुआ देवता है, तो ये बात ठीक है। थोड़ी सी ऐसे भी किसी से बोल दो बंदर की औलाद, किसी को अच्छा लगेगा? किसी को नहीं पसंद। तो इससे अच्छा बोलो ना ऋषियों की औलाद। आप अभी भी कहते हो कि मैं इस ऋषि की संतान हूं। ठीक है, अब बात आती है कि हम कौन? तो हम ऋषियों की संतान है। तो थोड़ा अपना एनालिसिस करो कि हम कौन। भगवान ने हमको सबसे यूनिक बनाया है, इस बात को मानते हो? मिरर के सामने खड़े हुए तो कभी जो मिरर में आपको आदमी दिखा कहीं बाजार में घूमते दिख दिया क्या? अरे कुंभ के मेले में बिछड़े थे, कभी नहीं हुआ। आप तो बॉटनी में पढ़ते हैं कि एक पत्ती दूसरी पत्ती से नहीं मैच करती। भगवान ने सबको कितना अनूठा बनाया, ठीक है ना? और हम क्या करते हैं? एक एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। एक बार एक मेंढकी बाजार जा रही थी। मेंढकी कौन? जरूरी नहीं है वाइफ हो भाई, मेंढकी मेंढकी हो सकती है। मेंढकी बाजार जा रही थी। बाजार तो जा सकती है, जा सकती है ना? बाजार में उसने देखा कि घोड़ों के पैर में नाल ठोकी जा रही है। नाल समझते हैं? आयरन रिंग होता है, उसके पैर में लगा देते हैं, जिससे कि पैर जो है उसके प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, चलने में घिसते नहीं है, वो गिरता नहीं है और चलता है तो बड़ी अच्छी आवाज भी आती है। तो मेंढकी ने जब ये सुना तो उसने कहा मेरे भी पैर का नाप ले लो। उन्होंने कहा पागल हो क्या, ये तुम्हारे लिए नहीं है। मेंढकी ने कहा कि हमारे पिताजी इससे ज्यादा कमाते हैं घोड़े से, ये लोहे की बनवा रहा है, सोने की बनवा सकते, पैसा है हमारे पास। और आज के समय में ज्ञान किसी को दिया नहीं जा सकता, कठिन काम है। तो लोगों ने मेंढकी को ज्यादा कुछ समझाया नहीं, उसके पैर के नाप की रिंग बनाई और उसके पैर में, और जैसे ही पहली कील लगी मेंढकी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, खून बहने लगा उसको। चोट, मेंढकी का पैर कैसा है? मनुष्य जैसा ही होगा, इसमें कहाँ नाल लगेगी। अब वो खून बहने लगा, तब तक वो लोग तो चिढ़ गए थे, तो उन्होंने 2-3 कील और लगा दी कि अब तो इसको मजे लेने दो, बढ़िया है। और वो बेचारी चिल्ला चिल्ला करके मर गई। हमारे मास्टर जिनकी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, वो स्टोरी ये लिखते हैं और वो कहते हैं कि जो ये मेंढकी का हाल हुआ ये हमारा हो रहा है, क्योंकि आपने कहा कि ईश्वर ने आपको एकदम यूनिक बनाया है, ठीक है? और हम क्या बन गए? हम विराट कोहली बन गए। सही है ना? सारे एक जैसे दिख रहे हैं। भगवान ने बनाया था कैसा? आपको अनूठा बनाया था। और हम बन कैसे गए? जरूरी नहीं है, कुछ दिन तक पहले तक धोनी थे, बदलते रहते हैं, कोई दूसरे आ जाएंगे, ठीक है ना? तो भगवान ने तो बनाया अनूठा, हम कॉपी करके अपनी ओरिजिनलिटी को मार देते हैं। जैसे उस मेंढकी ने अपने आप को मार दिया, अपने अंदर की इंडिविजुअलिटी, अपने अंदर की ओरिजिनलिटी, इसको बनाइए, इसके लिए काम करिए। लोग बाहर के लिए काम करते हैं, बाहर अच्छा दिखे, सिखाया भी जाता है। आपकी टाई आपके शर्ट से कंट्रास्ट होनी चाहिए, आपका जूता आपके बेल्ट से मैच करना चाहिए, आपके चेहरे पे 2 इंच की एयर होस्टेस स्माइल होनी चाहिए, अंदर से आप गाली दीजिए, बाहर से बोलिए गुड मॉर्निंग। बाहर से दिखाइए आप कितने अच्छे हैं, है ना? ऐसा यही चल रहा है। एक बार एक और कहानी सुनाता हूं, सुना दूं? बोर तो नहीं हो रहा है? एक बार तो थोड़ा शांत रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। एक बार क्या हुआ कि एक आदमी और था जिसने अपने ये राजा वाले जीवन के 5 साल सही यूज नहीं किए, ठीक है? और वैसे ही आखिरी में भटकने लगा, कोई भी काम दे दो। भटकते भटकते वो एक चिड़ियाघर में गया।
चिड़ियाघर। मैनेजर से कहा मुझे कोई काम दे दो। मैनेजर ने कहा कि हमारे पास कोई काम नहीं है भाई, जानवरों को खाना देना है, उनकी सिक्योरिटी है, टिकट बेचना है, इतना स्टाफ है, अब नहीं रख सकते। तो उसने बहुत हाथ पैर जोड़े कि नहीं कोई काम दे दो, कैसे भी रह लूंगा, कुछ भी कर लूंगा। तो मैनेजर को दया आ गई कि चलो ठीक है, तुम्हारे लिए एक जॉब क्रिएट करते हैं। क्या भाई, हम तुमको एक शेर की खाल देते हैं, इस शेर की खाल को पहन करके तुमको शेर के पिंजरे में बैठना है। हमारे टूरिस्ट आएंगे, शेर देखेंगे, कभी दहाड़ लेना, कभी घूम लेना। उसने भी कहा बड़ी अच्छी नौकरी है, जॉब तो है, शेर की नौकरी। तुरंत उसने एक्सेप्ट कर ली। बढ़िया उसको शेर की खाल पहनाई गई और शेर के पिंजरे में, शेर का पिंजरा आप लोगों ने जू में देखा ही होगा, बड़ा होता है, आउटडोर इंडोर। थोड़ी देर तो बाहर घूमता रहा बड़ा आनंद में, क्या काम मिला है, मजे में। थोड़ी देर के बाद उसको अंदर एक केव दिखाई दी, सोचा अंदर भी जा रहे, क्वार्टर भी है साथ में। तो अंदर गया। जब अंदर गया तो उसने देखा वहां एक शेर और सो रहा है। अब तो बेचारा बड़े, अभी बात आ रही थी ना, चिंता में, तनाव में आ गया। अभी एक बहुत कॉमन शब्द है स्ट्रेस, ये स्ट्रेस यहीं से आता है। स्ट्रेस में आ गया, कहने लगा गरीब आदमी को काम नहीं देना था तो धक्के मार के बाहर फेंक देते, शेर के आगे कौन डलवाता है। अब चिल्ला भी नहीं सकता बेचारा, जो आधे घंटे की जिंदगी है वो भी चली जाएगी। तो चुपचाप बाहर निकला और बाहर निकल के एक पेड़ के किनारे जाके बैठ गया। थोड़ी देर के बाद अंदर वाला शेर जाग गया और उसको भनक लग गई कोई है। वो बाहर निकला और उसने देखा शेर, तो वो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा एक से भले दो। अब तो वो शेर ने उसको बड़े प्यार से देखा। अब इसको क्या पता शेर प्यार से कैसे देखता है। इसको तो जो जो नहीं होना था वो सब हो गया। अब वो शेर जो है इसके पास आया और जब शेर पास में आया तो उसके बगल में आके बैठ गया। अब ये तो बेचारा कांप तो रहा ही था, मगर अब शेर बगल में आके बैठ जाए, हाँ तो वो आदमी ना कितनी देर बर्दाश्त करेगा। उसके मुंह से चीख निकल गई कि बचाओ। तो जैसे ही उसने चिल्लाया बचाओ, शेर ने कहा बाजू वाले ने मेरी भी नौकरी खाएगा। समझ में आई बात क्या? हर आदमी ये खाल ओढ़ करके चल रहा है, अंदर से स्ट्रेस में है, बाहर से दिखाना चाहता है मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं कितने अच्छे से व्यक्त कर रहा हूँ। अंदर से तकलीफ में है तो भी वो प्रकट करना चाह रहा है वो अच्छा है। तो जब बात आती है जीवन की तो बनावट खत्म करना सबसे पहली आवश्यकता। आप अंदर कैसे हैं, आप उसको बाहर प्रकट कर दीजिए, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, तनाव खत्म हो जाएगा। आप आनंद खुशी है तो आप प्रकट करिए, आप दुख में आप सामने ले आइए। क्यों चिंता करते हैं कि कोई क्या सोचेगा? आप अंदर से अच्छे हैं आप प्रकट करिए, बुरे हैं तो उसको ठीक करके प्रकट करिए। बनावट क्यों करते हैं? बनावट करेंगे तो स्ट्रेस होगा। ठीक है, अब अंदर को कैसे अच्छा करें, कुछ पॉइंट्स बता दूं? तो अंदर को अच्छा करने के लिए हम तो ये कह सकते हैं कि टीवी में एक ऐड आता है ना, किसी उसका है जो अंदर फिट वो बाहर भी आता है ना, जो अंदर फिट वो बाहर भी हिट। अरे बनियाइन पहनने से अंदर फिट नहीं होते, और बनियाइन पहनने से यदि आप सारे ऐसे पहाड़ खोदने लगते तो अभी कॉमनवेल्थ वालों को सब उसी ब्रांड की बनियाइन दे दो, नंबर थोड़े बढ़े, रैंकिंग हमारी 6-7 से थोड़ी आए फर्स्ट सेकंड पे। तो ये बात तो पक्की है कि इसके लिए खुद करना पड़ता है। अंदर से फिट मतलब अपने अंदर वाले को अच्छा करिए, बाहर से भी फिट रखिए। तो अंदर बाहर के ये मिलकर के हमारी 3 लेयर्स है। एक हमारी फिजिकल बॉडी है, एक हमारी मेंटल बॉडी है जिसमें हम सोच विचार करते हैं, एक हमारी स्पिरिचुअल बॉडी है। ये तीनों अच्छी होती है तब हम अंदर से और बाहर से फिट। ठीक है, कौन कौन सी है? फिजिकल बॉडी को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? बहुत सारे उपाय हैं। आजकल बच्चे लगे भी हुए हैं, मगर वो किस तरीके का है वो सब उस पर बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। हम तो केवल इतना कहते हैं कि अपने इस शरीर को अच्छा रखने के लिए
गीता में भगवान कृष्ण ने 6वें अध्याय का 7वां श्लोक कहा है, बहुत अच्छा है, इसको आप लोग ध्यान कर सकते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसका अर्थ क्या होता है? गीता पढ़ते हैं आप लोग? नहीं पढ़ते हैं। हम जहां से आए, हमारे एक यूनिवर्सिटी है, हम लोगों की देव संस्कृति विश्वविद्यालय, सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, मगर आपको पता है बच्चों के लिए गीता कंपलसरी है, उनका लाइफ मैनेजमेंट कंपलसरी सब्जेक्ट है, हफ्ते में एक बार उनकी गीता की क्लास होती है, क्योंकि ये जीवन से जुड़ा हुआ विषय पढ़ना चाहिए। हिंदी वाला ही पढ़िए, उसका संस्कृत नहीं आता। तो क्या कहते हैं उसमें भगवान, आपका युक्त आहार, आपकी फूड हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए, युक्त आहार, युक्त विहार, हमारी लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए, युक्त चेष्टा से कर्मसु, हम अपने काम को खूब मन लगा के करें, युक्त स्वप्नावबोध से, हमारा सोना और जागना एकदम ठीक होना चाहिए, और यदि ये सब अच्छा है तो हम योगी हैं, और योगी कभी बीमार नहीं होता। योगो भवति दुःखः। कितने बढ़िया सूत्र भगवान ने दिए, इसको फॉलो कर सकते हैं। युक्त आहार, फूड हैबिट्स हमारी कैसी हो, तो इसके लिए हमारे उपनिषद कहते हैं हित भुक, मित भुक, ऋत भुक। हित भुक याद है ना मेंढकी? आपको पता है एक 6वां श्लोक, जो हमारे स्वाद कितने होते हैं? 6 स्वाद, 4 स्वाद पढ़े हैं ना, एक 7वां स्वाद डेवलप किया गया, और ये जापान ने डेवलप किया। जापान ने क्यों डेवलप किया? ठंडा देश है, और उसके बाद वो पूरे ठंडे देशों में शुरू हुआ और आज वो पूरे देश में फैल गया। क्यों हुआ ये? कहते हैं कि उनके पास हमारी जैसे माएँ नहीं है, जो ठंड में भी आपके लिए रोटी बना दे। वहां माइनस में टेम्परेचर है, कौन आटा सानेगा, कौन रोटी सेकेगा? तो वो इकट्ठे आटा सनता है, उसमें खमीर पड़ता है, और उसकी ब्रेड बना दी जाती है। अब बस वो ब्रेड खाना है। अब डिफरेंट वैरायटी, आप ब्रेड को सब्जी पे रख के खाओ, सब्जी के अंदर रख के खाओ, ब्रेड पे ब्रेड रख के खाओ, चीज के साथ खाओ, रोज खाओगे, क्या स्थिति होगी? मन ही नहीं लगेगा। वहां के बच्चों ने वो खाना बंद कर दिया। तब जापान के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की, 7वां टेस्ट डेवलप किया कि हम इसको एक बार इसका चस्का लगा देंगे तो एडिक्शन होगा, तो इस बहाने से बच्चे खाना खाएंगे, और उस टेस्ट के लिए एक बाकायदा केमिकल डेवलप, उस टेस्ट का नाम रखा गया उमामी टेस्ट, उमामी। और वो टेस्ट कहां से डेवलप हुआ? तो उसका केमिकल का नाम है मोनोसोडियम ग्लूकोमेट, जो एक तरीके का एडिक्शन होता है आपके ब्रेन में। उसकी सुगंध से आपको भूख का एहसास होगा, और वो मोनोसोडियम ग्लूकोमेट डाल करके वो लोगों ने वो खाना पूरी दुनिया को खिलाना शुरू किया। उनकी मजबूरी का खाना हमारे लिए शौक बन गया, जो हम लोग खाते हैं। वो मोनोसोडियम ग्लूकोमेट और कुछ नहीं है, उसी का नाम है वो अजीनोमोटो। क्या है? जो अजीनोमोटो सुना है ना, वही है उमामी टेस्ट बनता है। तो अब ये मेंढकी बनने की जरूरत नहीं है, आपको समझदारी आनी चाहिए कि आपके लिए खाने में अच्छा क्या है। हितभुक, मितभुक, आपको कितना खाना है ये आपको पता होना चाहिए, और ऋतभुक, कब क्या खाना है, ये समझदारी आ जाए, बस काम खत्म। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे शास्त्र कहते हैं अन्नो वही मना। एक और उपनिषद का सूत्र है, अन्नो वही मना, फूड मेक्स अवर माइंड, अन्न हमारा मन बना। जैसे मैं आप लोगों के बीच, बच्चों के बीच आया, अलग अलग लोग जाते हैं, कई बार हमारे लोग जेल में भी जाते हैं। ऐसी जेल की एक घटना मैं आपको बताऊं कि आचार्य विनोबा की है। आचार्य विनोबा भावे को जानते हैं? yes, sir. आचार्य विनोबा भावे एक बार जेल में गए, और जेल में उन्होंने अच्छी अच्छी बातें की। आखिरी में एक कैदी आया, उनसे जाके कहा कि बाबा मुझे एक प्रॉब्लम है। क्या? बोले मैं रात में सोता हूँ तो मैं एक बहुत खतरनाक सपना देखता हूँ, उसके बाद मेरी नींद टूट जाती है, फिर मुझे रात भर नींद नहीं आती। मैंने कहा क्या सपना देखते? उसने कहा मैं सपना देखता हूँ कि मैंने अपनी माँ की हत्या कर दी, बड़े उस तरीके से मारा, और फिर मैं घबरा के उठ जाता हूँ, और फिर मैं बड़ा दुखी होता हूँ, तो इसके लिए कोई उपाय बताइए। तो विनोबा ने कहा मैं तुमको कल बताऊंगा। जेलर साहब से कहा, जेलर साहब मुझे अपनी जेल घुमाओ। जेल घुमाने ले गए, वहां ले गए जहां भोजन बनता था। भोजन बना रहे कैदी से, विनोबा जी ने पूछा
कि बेटा तुम कहाँ से हो? तो उसने बताया मैं इस जिले से हूँ। क्यों तुमको सजा मिली और किस सजा में हो? तो उसने कहा मैं उम्र कैदी हूँ और यहाँ खाना बनाने का भी काम करता हूँ। तो किस जुर्म में तुमको ये सजा मिली? तो उसने बताया मैंने अपनी माँ की हत्या कर दी थी। वो आदमी खाना बनाता था। तो विनोबा को पूरा किस्सा समझ में आ गया कि अन्न का संस्कार हाथ बनाने वाले के ऊपर भी होता है। तो उन्होंने दूसरे दिन कैदी, अब विनोबा के हाथ में क्या है? क्या उस बनाने वाले को बदल सकते हैं? क्या उस कैदी की जेल बदलवा सकते हैं? नहीं बदलवा सकते। फिर समाधान वो हम सब के लिए। उन्होंने आए और उन्होंने अगले दिन कैदी से कहा कि बेटा जब तुम्हारे पास भोजन की थाली आए तो पहले 3 बार भगवान से प्रार्थना करना कि अन्न संस्कारित हो जाए। आपको जो भोजन मंत्र कराया जाता है ना, उसके पीछे भाव यही है कि ये अन्न जो थाली में रखा है ये आपका पोषण करे, आपके मन को बनाए, इसके कुसंस्कार मिटे। तो इसलिए भोजन के पहले की प्रार्थना। इसके अलावा दूसरा पॉइंट उसमें बिहार का है। बिहार मतलब दिनचर्या होती, सुबह से रात तक का हमारा जीवन है। सुबह कितने बजे जागना चाहिए? हाँ, मैं ये नहीं कहता। अभी तो लोग क्या करते हैं, घड़ी देखते रहते हैं स्कूल जाने के टाइम और तैयार होने और रास्ते के टाइम में जब 5 मिनट का भी मार्जिन नहीं रह जाता तब बिस्तर छोड़ते हैं। सही है ना? आप आधे घंटे कम से कम अपने लिए उठिए पहले। कोई बात है? कोई दिक्कत? तो आधे घंटे पहले उठिए। उठ के सीधे हड़बड़ी मत करिए। उठ के पहले सबसे पहले फिर आप जो हाथ मलते हैं, अभी आपने जानते हैं हाथ क्यों मला, इसके पीछे विज्ञान क्या है? आप ध्यान में बैठे थे, ध्यान में बैठ करके आपकी आंखें बंद थी और आपने हाथ मला और फिर उसके बाद कुछ लोगों ने जल्दी से लगा लिया। इसके पीछे एक तरीका है ये, क्योंकि आप जब देर तक आंख बंद करते हैं तो आपकी आंखों में एनर्जी स्टोर हो जाती है। महाभारत में गांधारी के बारे में सुना है? कई सालों तक पट्टी बांध करके रखी थी और उसने जब अपने बेटे को देखा तो वो शरीर वज्र का हो गया। इतनी शक्ति थी उसकी आंख में। तो हम जब देर तक आंख बंद करते हैं तो एनर्जी स्टोर करती है, इसलिए हाथ देखते हैं और सीधे हाथ नहीं खोलते। तो हाथ को देख के फिर आप हाथ मलते हैं, फिर इसी के अंदर आंखों को खोलते हैं, बंद करते हैं, फिर इससे आंखों पर भी जोर नहीं पड़ता। सुबह ऐसा करिए, थोड़ी देर लंबी गहरी सांस लीजिए सुबह उठ करके, क्योंकि रात भर में ब्रेन ऑक्सीजनेट नहीं होता। ऑक्सीजन दीजिए ब्रेन को। फिर 2 काम करिए। सबसे पहले भगवान को धन्यवाद दीजिए आज के इस जन्म के लिए। दूसरा, अपने माता पिता को धन्यवाद दीजिए कि वो 8-8 घंटे खट रहे हैं ताकि आप राजा की जिंदगी जी सको। और यदि वो नहीं होते तो ना जाने हमारे जैसे कितने बच्चे हैं जो स्ट्रीट लाइट पर और वो चौराहों पर भीख मांगते हैं। हमें ऐसे माता पिता मिले इसलिए तो हमारा ये जीवन इतना अच्छा है। उनको धन्यवाद दीजिए। फिर दिन की शुरुआत कीजिए, सुबह पानी पीजिए, योग करिए। इसके अलावा अब आता है अपने अंदर वाले के लिए कुछ करिए। अंदर वाला हमारा विचार। हमारे दिमाग में आपको पता है रोज 60,000 विचार आते हैं। कितने? 60,000। और इसमें काम के कितने हैं? इसमें 5% काम के होते हैं, 95% रिपीटेटिव होते हैं, बिना काम के होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अच्छा सोचना। एक बार आप लोगों ने मुल्ला नसरुद्दीन की कहानियां सुनी? इससे सुने? एक सुना दूं? मुल्ला नसरुद्दीन, पहले थोड़ा शांत होइए तो सुनाऊंगा। आपका टाइम हो गया क्या? नहीं, आपका मतलब आपकी क्लास का हो गया है। मैं अभी खत्म करने वाला हूँ। बोले भारत माता की। आप लोग थोड़ा कंसंट्रेट करें तो मैं 2-4 बातें और बता दूं, ठीक है? अब ये कि ध्यान पूरा मेरी तरफ रखिए, बातचीत कम करिए। मुल्ला नसरुद्दीन जो था वो रोज उसके घर के बाहर ऐसा एक चबूतरा था, चबूतरे पे कुर्सी पे बैठता था। रोज जो है उसके घर के सामने से भैंसें गुजरा करती थी। उन भैंसों की लंबी लंबी सींग देख के रोज सोचता
काश इस भैंस की सवारी की जाए तो कितना मजा आए। रोज सोचता। कई दिन बीत गए। एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने कुछ खिलाने के बहाने भैंस को पास में बुलाया और जैसे ही भैंस पास में आई उचक के उसके ऊपर। अब कोई भैंस के ऊपर बैठेगा तो क्या होगा? अपना अपना अनुभव है। भागी। अब जब भागी तो सिंह की जगह घबराहट में उसने कान पकड़ लिए और तेज भागी। अब बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। फाइनली गांव के लोगों को पता चला कि अरे इसको भैंस पटक देगी तो हड्डी वड्डी टूट जाएगी। तो जैसे तैसे गांव के लोगों ने घेरा, उसको उतारा। मजमा लग गया था देखने वालों का। एक बुजुर्ग आदमी आया, उसने कहा अरे नसरुद्दीन, कोई काम करने से पहले सोचा तो कर। नसरुद्दीन उठा, उसने कपड़े वपड़े झाड़े, अपने हाँफने लगा था। कहा मियाँ 6 महीने से सोच रहा था। क्या सोच रहा था? हमारे एक सदवाक्य कहा जाता है, जो जैसा सोचता है वैसा और वैसा ही बन जाता है। आप 1 महीने तक कोई लड़ाई का गेम देखो, खेलो, या कोई लड़ाई का सीरियल देखो, या कोई लड़ाई की किताब पढ़ो, 1 महीने के अंदर आपको लगेगा कि कोई कुछ करे और आप उससे इत्तेफाक से वो भी वही वाला गेम खेल रहा था। वो आप पे 20 पड़ेगा तो आप उसकी एक घर पे जाके उतारोगे, तो फिर मम्मी पापा चढ़ा देंगे, तो कहीं खेलने जाओगे तो वहां उतारोगे। और ऐसे चढ़ते उतरते आपके ऊपर आदमी उंगली दिखा के बोलेगा वो लड़का है ना, इसके सींग लगे, हर किसी से लड़ता है। बन गई पर्सनालिटी। कहां से बनी? विचार से। आपने जहां जो सोचना शुरू किया वही आपके कर्म में बना। इसलिए अब आप सोचेंगे हम तो बुरा सोचते नहीं है। अरे आप एक अच्छी साफ सड़क पे साफ कपड़ा सड़क पे टांग दो, शाम तक पहनने लायक नहीं बचेगा, इतनी गंदगी है वातावरण में। विचारों का भी यही हाल है। आप भले ही बुरा नहीं सोचते तो भी आता है। क्या करें? रोज स्नान करें, अच्छा पढ़ के। रोज 20 मिनट किसी ना किसी महापुरुष को पढ़िए। ये पक्का नियम बना लीजिए। 20 मिनट आप किसी ना किसी महापुरुष के विचार को रोज पढ़िए, ठीक है? इसके अलावा प्राणायाम किया करिए, इससे वो 60,000 की संख्या थोड़ी कम होगी। गुस्सा आता है तो लोग क्या कहते हैं? लंबी गहरी सांस लो 10 बार, गुस्सा खत्म हो जाएगा। अरे गुस्सा नहीं खत्म हुआ, वो क्रोध का विचार था जो लंबी गहरी सांस मतलब प्राणायाम करने से खत्म हो गया। तो ऐसे ही प्राणायाम करने से हर विचार को आप शांत कर सकते हैं। पढ़ने से पहले करिए, उससे मन शांत होगा, अच्छे नंबर आएंगे। प्राणायाम करिए, मन को अच्छा बनाइए। और आखिरी वाला है, आप अपने उससे भी अंदर वाला जो आपको ठोकता है ना, झूठ बोलने पे, गलत काम करने पे, उस भगवान के पास बैठिए। रोज कम से कम 10 मिनट आपको सुबह या शाम आंख बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठ करके सूर्य का ध्यान करना चाहिए। गायत्री मंत्र मन में चैंटिंग करनी चाहिए। सूर्य का ध्यान करिए, उससे प्रार्थना करिए कि आपकी फिजिकल बॉडी स्ट्रांग बन रही है, आपकी मेंटल बॉडी, आपका मन तेजस्वी हो रहा है और आपकी भावनाएं पवित्र हो रही है, स्पिरिचुअल बॉडी अच्छी हो रही है। तो इस तरीके से रोज आपको 15 मिनट 10 मिनट की प्रार्थना और ध्यान अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, ठीक है? कर सकते हैं? एक आखिरी काम जो हर एक आदमी को करना चाहिए, उसका नाम है सेवा। कर सकते हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए सेवा क्या है देश की? बिजली की बचत, पानी की बचत, खुद को नशे से बचाना, खुद को बुरी आदतों से बचाना, ये सब सेवा है। फिर इसके बाद आपको लगे तो आप अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा सकते हैं, किन्हीं गरीब बच्चों के लिए कोई मदद कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे अच्छे काम हैं जो हमारे साथ भी, मैं जिस बताया जा रहा था युवा प्रकोष्ठ से, पूरे देश भर में हमारे साथ, आप विश्वास नहीं करेंगे, लाखों की संख्या में आपके जैसे युवा बच्चे हम लोगों के साथ जुड़े हुए, जो अपने संडेज में मॉल घूमने नहीं जाते, वो उनके लिए आज कुछ तूफानी करते हैं। मतलब तेज बाइक चलाना नहीं होता उनके लिए। तूफानी करना मतलब वो संडे के दिन किसी स्लम्स में जाते हैं। वो बच्चे जो स्कूल नहीं जाते उनको 2 घंटे पढ़ाते हैं। उनके लिए तूफानी ये है। आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो संडे को जाते हैं और पेड़ लगाते हैं।
अवेयरनेस की, डी एडिक्शन की ड्राइव चलाते हैं। तो ऐसे कुछ अच्छे काम करिए। तूफानी ये है, फिर आपको वो हीरो दूसरे नहीं लगेंगे, फिर आप अपने हीरो खुद लगने लगेंगे। ठीक है। तो आखिरी में केवल मैं आपसे एक प्रश्न पूछ के अपनी बात समाप्त करूंगा। आप में से कितने लोगों के छोटे भाई बहन हैं? सभी के हैं लगभग। चलिए हाथ नीचे कर लीजिए। आपके छोटे भाई बहन से पूछा जाए आप किसके जैसा बनना चाहते हो, उनसे पूछा जाए आप किसके जैसा बनना चाहते हो, वो पूरी दुनिया का नाम ले लेगा आपको छोड़ के। आज से आपके जीवन की परीक्षा ये है कि अभी पहले आप अपने छोटे भाई बहन के आदर्श बनिए। वो ये संकल्प लेने लगे कि मैं अपने भैया जैसे बनूंगा, बनूंगी। समझ लीजिए आपका जीवन सफलता के रास्ते पे है। बनना चाहेंगे ऐसे? आप अपने आदर्श बनिए। पहले खुद अपने आदर्श बनिए, फिर अपने छोटों के लिए आदर्श बनिए। बस आखिरी में केवल एक बात, हमारे कोटेशन कहा जाता है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, अपने भाग्य को खुद बनाइए। ठीक है। बोले भारत माता की। कोई प्रश्न है? या तो कोई प्रश्न, या तो सब समझ में आ गया या कुछ समझ में नहीं आया। एक बात याद रखिएगा, मेरे से भले ही मत पूछिए। मेरे जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे एक सर थे, वो एक बहुत अच्छी बात कहते थे। कई बात की आपके स्कूल लाइफ के लिए काम की, अभी याद आ गया प्रश्न के लिए तो खुद बता देता हूँ। वो कहते थे कि कई बार क्लासरूम में भी आपसे जब डाउट पूछा जाता है ना, कोई डाउट है तो आपको छोटी बात यदि नहीं समझ में आती तो भी आप सोचते हैं यदि मैं पूछूंगा तो बाकी लोग मुझे स्टूपिड समझेंगे, यार इतनी सी बात नहीं पता। तो वो कहते थे कि यदि तुम कोई बात पूछने में डर रहे हो, है ना, कि लोग तुमको स्टूपिड समझेंगे, तो 5 मिनट के स्टूपिड बनना ज्यादा अच्छा है कि जीवन भर उस बात के लिए स्टूपिड रहने से। आप यदि वो 5 मिनट के लिए बन गए तो आप उस बात को जान लेंगे, और नहीं जाना तो जीवन भर बने रहेंगे। तो इसलिए जब भी आपको कोई डाउट हो तो जरूर पूछें। ठीक है। अच्छा लगा? तो आपको कभी जो बात अच्छी लगती है उसको धारण करना चाहिए। ठीक है। हम लोगों की वेबसाइट है ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार, यूट्यूब चैनल है, आप जाके वहां से लिटरेचर, ऐसी अच्छी अच्छी बातें आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। यूथ के लिए एक अलग से हमारी वेबसाइट है दिया, DIYA, आप उसको भी देख करके उसमें आप अपने काम की बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।